बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सादिक जाफ़री हेल्थ क्राइम के साथ फिर हाजिर है। अगर आपने हमारा पिछला प्रोग्राम देखा है तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमने बहुत ही नाजुक मौजू पे डॉक्टर रज़ा रिजवी से गुफ्तगू की थी। हमें इस प्रोग्राम के हवाले से इतनी ज़्यादा फ़ीडबैक्स आई हैं कि हमने ये डिसाइड किया कि इस प्रोग्राम को फ़र्दर कंटिन्यू करना चाहिए। उसके लिए हमने आज दो मेहमानों को ज़हमत दी है। हमारी पहली मेहमान है डॉक्टर उज़मा गौरी साहिबा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू। नाज़रीन, हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर रज़ा रिजवी हैं जो कि न्यूरो सर्जन हैं और हमारे साथ पिछले प्रोग्राम में भी थे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, जैसा अभी मैंने अर्ज़ किया कि पिछले प्रोग्राम के हवाले से हमारे पास बहुत से सवालात आए हैं, बहुत से ज़्यादा फीडबैक्स आए हैं। हम आपसे गुफ्तगू करेंगे बाद में, लेकिन पहले हम डॉक्टर उज़मा साहिबा से कुछ बुनियादी सवालात करना चाहते हैं। डॉक्टर उज़मा, ये बताएं, ये जो लोगों को आम तौर पे सर में दर्द होता है, हेडेक होती है, जिसको मिग्रेन कहा जाता है, इस किस्म के जब मरीज़ आपके पास आते हैं तो इनिशियली आप उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करती हैं? हमारे पास ज़्यादातर मरीज़ जो आते हैं वो सर के दर्द के साथ आते हैं। ज़रूरी नहीं कि मिग्रेन या आधे सर का दर्द ही हो, सर के दर्द के साथ बहुत मरीज़ आते हैं। अब उसमें हम बुनियादी कुछ उनके टेस्ट वगैरह करवाते हैं, उनकी हिस्ट्री पहले लेते हैं कि सर का दर्द की वजह जानने की कोशिश करते हैं किस वजह से है। जो बहुत अमूमी वजूहात होती हैं सर के दर्द की, पहले हम वो रूल आउट करने की कोशिश करते हैं कि जैसे कहीं ब्लड प्रेशर तो ज़्यादा नहीं है, कोई नज़रों का मसला तो बिनाई का कोई मसला तो नहीं है, या कोई कई दफ़ा नज़ले की वजह से भी सर का दर्द होता है, वो वजह तो नहीं है। तो ये सारी वजूहात हम देखने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि किस वजह से सर का दर्द है और फिर हम आगे उसको लेकर चलते हैं। इस प्रोसीजर में कितने दिन लगना चाहिए उसूली तौर पे? एक दिन में ये सारा कुछ हो जाना चाहिए। जैसे मरीज़ आया और उसको हमने पूरा उसी वक्त पूरा सारा हिस्ट्री वगैरह लेके और आगे हमने उसको इलाज शुरू कर देना चाहिए। तो आप कैसे डायग्नोज करती हैं कि उसको मिग्रेन है? देखिए, मिग्रेन के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हिस्ट्री है। कोई डायग्नोस्टिक टूल या कोई लेबॉर्ट्री की इन्वेस्टिगेशन की टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती मिग्रेन को डायग्नोस करने के लिए। मगर मिग्रेन चूँकि दूसरे बहुत सारे सर के दर्द से मुशाबहत रखता है, तो इसलिए हमें उनको पहले देख लेना चाहिए कि कहीं वो ही तो नहीं हो रहा, जैसे कोई और वजह तो नहीं। तो वो हम हिस्ट्री वगैरह से जानने की कोशिश करते हैं। और अगर फिर ज़रूरी होता है कि हमें ये भी नहीं लग रहा, हमने सारी चीज़ें उसकी रूल आउट कर दी, ब्लड प्रेशर भी सही है, नज़ला भी नहीं है, कोई टेंशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर हम आगे चल के कह सकते हैं कि ये हो सकता है। जैसे अगर मरीज़ को सर के दर्द से पहले मतली की शिकायत है, या उसको रोशनी के झपाके से नज़र आते हैं, या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसमें तो तकरीबन हफ्ता 10 दिन तो बाहर गुजर ही जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हफ्ता 10 दिन नहीं, ये तो वहीं आया मरीज़, वहीं बैठा हुआ है, जो हम टाइम देते हैं उसी में पता चल जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, आमतौर पे होता है कि जब मरीज़ आया उसके साथ फिजिशियन खेलता है, खेलने के बाद वो कहता है कि अच्छा मैं तो अपनी बारी खेल चुका, वो उठा के उसको भेज देता है न्यूरो फिजिशियन को। न्यूरो फिजिशियन साहब उसको इतना वेलकम करते हैं कि पहले उसके एक EEG कर लेते हैं। क्या हर सर दर्द के लिए EEG ज़रूरी है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। EEG की ज़रूरत सर के दर्द के लिए बहुत ही रेयर या बहुत ही कम परसेंटेज के उस केसेस में ज़रूरत हो तो हो, वरना आम जो सर का दर्द है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। इवन नॉट फॉर मिग्रेन में भी आपको ज़रूरत नहीं होगी कि आप EEG का टेस्ट आप करवाएं। और ये मैं बिल्कुल नहीं मानती कि जो आपकी बात है कि जो खेलते रहते हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसे नहीं होता। एटलीस्ट अच्छे अस्पतालों में तो ये बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप क्वालिफाइड फिजिशियन के पास जा रहे हैं जो कि एक डिग्री याफ्ता कंसल्टेंट है, डॉक्टर साहब डिग्री होने का मतलब तो नहीं है कि डॉक्टर का कैरेक्टर बिल्कुल ही दुरुस्त हो गया। नहीं, मतलब जो एक देखें, दिस इज अगेंस्ट एथिक्स कि आप ये नहीं कह सकते कि जी मरीज के साथ आप खेलते रहेंगे। एटलीस्ट अच्छे अस्पतालों में जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो तो ऐसा नहीं करते। जहाँ तक मेरी मालूमात है, मैं अपने हवाले से बता सकती हूँ कि डॉक्टर साहब, मैं पहले भी अपने प्रोग्रामों में अर्ज कर चुका हूँ कि मेरे पास पाबंदी होती है, नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन मैं ऐसे भी न्यूरो फिजिशियन साहबान को जानता हूँ जो EEG से लेके या CT स्कैन और CT स्कैन से लेके MRI तक कराते हैं और रिजल्ट जो ज़ीरो होता है। नहीं, अगर वो ऐसे कर रहे हैं तो फिर ये गलत कर रहे हैं। ये फिर मरीज़ के ऊपर, आज के माशी हालात जिस तरह के हैं उस दौर में ये सब कुछ करना, ये सारी चीज़ें फिर गलत हैं। ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल। और इसके बगैर ही जो ख़ास तौर पे जो आपने आधे सर के दर्द या मिग्रेन की बात की, ये तो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, वहीं बैठे बैठे क्लिनिक में भी हम इसकी तशख़ीस कर सकते हैं, जो कि करना चाहिए। इसके लिए टेस्टों में जाना, इतना आगे तक जाना कि जी MRI आ सकती है नौबत में, ये नहीं कह रही कि नहीं आएगी, मगर कम। डॉक्टर साहब, असल में इस तरह से होता है कि जो गरीब आदमी होता है ना, उसकी तो एक अच्छे
क्वालिफाइड फिजिशियन तक अप्रोच ही नहीं होती, वो तो मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाता है और वो वहीं से इलाज करा रहा होता है। आगे उसका नसीब अच्छा हो गया, नहीं हुआ तो बहरहाल हुआ है। लेकिन ये जो साहिब सरवत और साहिब हैसियत लोग आते हैं, इनको तो फ़ौरन डॉक्टर ये कहता है कि इनसे जितना ज़्यादा इकनॉमिकल इंटरेस्ट ले सकते हो लो। मैं तो यही समझता हूँ कि इस तरह से डॉक्टर कर रहे हैं, जो कि हमारे ख्याल में अनएथिक है। बिल्कुल अनएथिकल है, इस तरह से करना ये तो बिल्कुल ही अनएथिकल है, बिला जवाज़ है। इसके बगैर ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, अगर उसको मरीज़ को ये लग रहा है कि जैसे सर के दर्द के साथ बुखार आ रहा है या कोई उसको किसी जिस्म के किसी हिस्से की कमज़ोरी है, तो फिर उसमें आगे आप जाके फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। अदरवाइज तो देखिए डॉक्टर उज़मा, जब मरीज़ आता है तो अपनी एक हिस्ट्री बताता है। मरीज़ खुद डॉक्टर नहीं होता। बिल्कुल ठीक। वो आके अपने दर्द, अपना दुखड़ा रोता है डॉक्टर के साथ बैठ के कि डॉक्टर साहब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे नींद नहीं आती, मेरे सर में दर्द है, मेरी नाक बह रही है, वट एवर इट इज़। डॉक्टर जो है उसकी मसियाई करने के बजाय उसको ख़जाना समझने लगता है। हमारा तो बेसिकली देखिए, हम जब भी कोई बात करते हैं, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, हम इसमें थोड़ा सा वर्क करते हैं और फिर उस हवाले से हम इसको आप लोगों से डिस्कस करते हैं और हम लोगों की शिकायतें पहुंचा रहे हैं। बेसिकली इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि एक आम आदमी जो है ना, उसको पता चले वो कहाँ लूट रहा है। जी, सही। हम उन डॉक्टरों के खिलाफ हैं जो अपने मरीजों को लूट रहे हैं। इस सिलसिले में तो कुछ ना कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि हर किसी को आगे जवाब दे। जवाब का सिस्टम अगर नहीं होगा या अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं होगा तो फिर ये गेम तो होता रहेगा। तो हमें इसमें ये शायद चीज़ सही करनी चाहिए, अपना जो सिस्टम है उसको सही करना चाहिए। दूसरा ये कि ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए अगर आप जनरल फिजिशियंस की बात करते हैं तो, क्योंकि वही हमारा पहला जो लाइन ऑफ डिफेंस है वो तो हमारे जनरल फिजिशियंस हैं। तो उनकी अगर ट्रेनिंग सही हो तो फिर हम ये चीज़ें आगे इसको रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, उनकी कौन ट्रेनिंग करेगा, कौन नहीं करेगा, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाजरीन, प्लीज़ स्टे विद अस।